दुर्गा माता महामाया का अवतार देवताओं के शरीर से ही हुआ है। सारे देवताओं ने मिलकर के जो लंबी आराधना की, उस आराधना के प्रताप से भवानी जगदम्बा एक सुंदर से प्रकाश और ज्योति के रूप में अवतरित हो गई पर्वतों के बीच में। और एक एक देवताओं ने अपना तेज देना प्रारंभ किया। तो किसी ने नेत्र दिए, किसी ने भुजाएं दी, किसी ने पैर दिए, किसी ने जंघाएं दी, किसी ने अस्त्र शस्त्र दिए, किसी ने प्रबलता दी, किसी ने सौंदर्य दिया। कुल मिलाकर सारा का सारा देवताओं का रूप भगवती पे आरूढ़ हो गया। अब आप दो बात समझेंगे यहाँ। एक, बिना चिंता के जो भगवान का ध्यान करता है, ध्यान करने वाले में अपने भगवान का रूप आ जाता है। और जो चिंता करते करते ध्यान करता रहता है कामना से, अपना सारा रूप भगवान में चला जाता है और आप सूख जाते हैं, लकड़ जाते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। उसका तात्पर्य है कि आप जब मरने पे आ जाते हैं तब भगवान आते हैं। खुशी खुशी वो कोई आने वाले नहीं है। दो उपासना बता रहा हूँ, दो कारण बता रहा हूँ और दो प्रकार के भक्तों का पर्याय बता रहा हूँ। कामना से भजन करोगे तो आप सूखेंगे, और आप अपना कर्म मान के भजन करेंगे तो आप फूलेंगे, चकाचक होंगे, सुंदर होंगे, मस्त होंगे। देवता का सब रूप आप में आएगा। जो भी आपका इष्ट है उसका रूप आप में चमकने लगेगा, झलकने लगेगा। आप ही दिखेंगे हनुमान जी, आप ही दिखेंगे दुर्गा जी, आप ही राधा, आप ही कृष्ण, आप ही राम, आप ही शिव दिखेंगे। पर ये रूप तब आता है जब आप कुछ मांगते नहीं भगवान से और केवल उनका धन्यवाद करते हैं, तो वहाँ से कृपा बरसती है, आप में शक्तियाँ पैदा होती हैं, रूप पैदा होता है। आप जब कुछ मांगते हैं तो कुछ आपको खाली करना पड़ेगा। जैसे दुकान पे से पान खाना है, तो पान खाना है तो पान देगा दुकानदार, पर पान देगा तो आपको जेब खाली करनी है, उसको देना है 30 रुपये 20 रुपये जो भी आता है वो तो खाली होगा। रोज खाना है तो रोज देना है। तो आप जब कोई भी भोग की सामग्री परमात्मा से मांगते हैं तो आपका तेज कम होगा। सारे देवताओं के तेज से भवानी जगदम्बा महामाया दुर्गा का प्रागट्य हो गया, चमकने लगी। उनके तेजों में स्वरूप को सबसे पहले भगवान नारायण ने देखा, शिव ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, इंद्र ने देखा, बाकी सब देवताओं ने देखा। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को कह रहे हैं, अरे देवताओं मूर्ख मत बनो। युद्ध क्षेत्र में जब योद्धा का बल कम हो जाए तो योद्धा को अपने बलहीन शरीर के साथ में अस्त्र नहीं रखना चाहिए। अगर आपके अंदर राइफल को संभालने की ताकत नहीं है तो राइफल शरीर में लटका के कोई फायदा, दो मुक्का मारेगा, बंदूक छिना ले जाएगा कोई। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा कि तुम में तो बल रहा नहीं है युद्ध का, लड़ने का, और तुम में अगर बल नहीं है तो इन अस्त्रों का क्या करेंगे। अगर अस्त्र हमारे पास है और बल है नहीं तो युद्ध क्षेत्र में अस्त्र चलेगा नहीं, तो तुम्हारी जीत नहीं होगी। और जो सेना बलवान पड़ती है वो सारा सैनिकों का सामान उठाकर ले जाती है, तुम्हारे अस्त्र भी चले जाएंगे और तुम्हारी मौत भी आ जाएगी, जीवन ख्वार हो जाएगा। इसीलिए जगदम्बे माता भवानी अष्टभुजारी प्रकट हो गई यदि साध के साथ में। देवताओं को माने कहा, अरे देवताओं तुम्हारी कामना पूरी करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तुम्हारी साधना भजन से प्रसन्न होकर तुम्हारे तेज से ही मेरा जन्म हुआ है। लाओ अब मुझे तुम्हारे अस्त्रों को प्रदान करो जिससे मैं तुम्हारी कामना सिद्ध करूँ। देवताओं ने माता दुर्गा के 18 भुजाओं में अपने अपने अस्त्रों को प्रवेश करा दिया। आहा, अपने आभूषण, अपने अस्त्र, अपना सामर्थ्य, अपनी संपदा, यह सब माता रानी के ऊपर हमको अर्पण कर देनी चाहिए। कब? 9वें दिन दुर्गा माता का दिन आएगा, उस दिन घर में सोना चांदी रुपया पैसा बंदूक है वो सब माता रानी पे अर्पण कर दो, उन्हें धो लो पोंछ लो,
संभाल लो और सब अर्पण कर दो, सब चढ़ा दो, बाद में वो तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। शाम को उठा लो, वहीं रहेगा, पर एक बार संपूर्ण सामग्री भगवती को शक्ति के रूप में प्रदान कर दो। हे माँ, हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, दीन हैं, हीन हैं, हम किसी काम के नहीं है, इसीलिए ये सारा सामान आप स्वीकार करो। भवानी प्रसन्न हो जाती है, मेरे बालक इतने अच्छे हैं, सब कुछ अपना मुझे दे दिया। उसके बाद उनके रूप में इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर वो आपको किसी भी कोने में सुरक्षित ही सुरक्षित रखती हैं, फिर आपके सारे काम वही करती हैं।